तो इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक डेंटल केयर एआई रिसेप्शनिस्ट। सो बेसिकली ये रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा कि सबसे पहले हम इसको एक नंबर असाइन करेंगे। तो आप अगर किसी डेंटिस्ट को कॉल करते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, तो एआई जो है कॉल पिक करेगा और चेक करेगा कि इस टाइम पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, और इफ़ अवेलेबल है तो आपसे डिटेल्स लेने के बाद अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। सो ये सारा एआई बेस्ड होगा, और बुकिंग के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आएगी। और इसमें हम गूगल कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं अपॉइंटमेंट सेव करने के लिए। तो अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे जाना चाहते हैं तो ओपन डेंटल एक सॉफ्टवेयर है जो यूएस में 50-60% जो डेंटल क्लिनिक्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं ओपन डेंटल। तो जो उसका ट्रायल वर्जन है उसमें एपीआई सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको एक डेमो जो है बना सकते हैं। मैंने भी ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये जो इसमें पैरामीटर्स हैं जो हम सेव कर रहे हैं, ओपन डेंटल में भी सेम वही पैरामीटर सेव होते हैं और वही क्वेश्चन आस्क होते हैं। सो बाद में अगर आप कंपनी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, तो कंपनी आपको अपना ओपन डेंटल की एपीआई अगर देगी, तो आप गूगल कैलेंडर की जगह ओपन डेंटल सॉफ्टवेयर के अंदर से ही अपॉइंटमेंट चेक करेंगे अवेलेबल है कि नहीं, और अपॉइंटमेंट उधर ही बुक करेंगे। तो इसमें ये है कि बेसिकली अब आप देखें कि एक रिसेप्शनिस्ट है, वो डिफरेंट कॉल्स पिक कर रहा है, उसे और भी काम हो सकते हैं, वो नहीं है टेबल पे तो मिस्ड कॉल्स आती हैं डिफरेंट, इस तरह अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाती। और इस तरह के ये एयर रिसेप्शनिस्ट आपकी 100% कॉल्स जो है वो अटेंड करेगा, और कस्टमर को उसी हिसाब से ही अपॉइंटमेंट बुक करेगा, या जो भी उसकी है एफएक्यू है वो भी आंसर करेगा। सो सबसे पहले हम वेपी से स्टार्ट करते हैं। वेपी हमारा वॉइस एपीआई से कहते हैं। इसमें हमारा जो लॉजिक है कि एजेंट जो कॉल करेगा बात करेगा वो वाली सारी इसमें होगी, और जो हमारा बैकएंड है जिसमें अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी चेक और बुक अपॉइंटमेंट, वो हम N10 में बैकएंड यूज़ करेंगे। और हम ये एज अ जेनेरिक बनाएंगे इसको, तो हमारा N10 बैकएंड जो है वो किसी भी क्लिनिक के साथ वर्क करेगा, हमें बस वेपी के कन्फिग में चेंज करनी पड़ेगी। सो मैंने सबसे पहले ये असिस्टेंट बनाया है। वेपी में आपने जाना है असिस्टेंट पे, क्रिएट असिस्टेंट पे जाना है, उधर आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले फर्स्ट मैसेज जब कॉल पिक हो तो सबसे पहले फर्स्ट मैसेज क्या आए, तो फर्स्ट मैसेज आएगा थैंक यू फॉर कॉलिंग स्माइल डेंटल क्लिनिक। तो स्माइल डेंटल क्लिनिक हमारा एक डमी जो है वो क्लिनिक है। तो ये एमा जो है हमारी ए रिसेप्शनिस्ट है। सो ये फर्स्ट मैसेज जो है वो प्ले हो जाएगा। उसके बाद सबसे जो मेन थिंग होती है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम जो है एआई को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे उसने डिफरेंट रिक्वेस्ट को और क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो इसमें हमने जो कन्फिग है उसमें सबसे पहले हमने डाला है क्लिनिक नेम, असिस्टेंट नेम जो है सॉरी ये एमा होगा, इसको हमने चेंज कर देंगे। और रोल जो है एआई डेंटल रिसेप्शनिस्ट है इसका। बाकी सारा इसमें हमने डेंटल नेम, इसकी लोकेशन, टाइम जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूज़ करना, और प्रोवाइडर कोड जो है अपॉइंटमेंट बुक करना। ठीक है, ये सेव कर देना है। अब अपॉइंटमेंट टाइप्स जो है वो हमने इसमें मेंशन करनी कौन कौन सी है। इसमें क्लिनिक है, न्यू पेशेंट है, एक इमरजेंसी भी हो सकती है, फिलिंग, कंसल्टेशन, डिफरेंट जो अपॉइंटमेंट टाइप्स हैं वो हम मेंशन कर देंगे। बाकी हम इसको इसमें सारा जो है इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि आपकी वॉइस एपीआई की जो हमारा असिस्टेंट है उसकी टोन क्या होनी चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स हैं, चेक अवेलेबिलिटी टूल है, व्हेन यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन फॉर स्लॉट्स, यूज बुक अपॉइंटमेंट ओनली आफ्टर द पेशेंट हैज चूजन अ स्लॉट। ये सारा हम टूल्स कॉल करेंगे। अच्छा, इसने बाकी सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह ही है बेसिकली। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट काफ़ी है, बड़ा सा है, तो इसको मैंने सारा जो है टेस्ट वगैरह कर लिया, तो ये आपको साथ मिल जाएगा। तो अब इसको देख लेना, साथ स्टडी कर लेना। ये बेसिक्स है, इसमें आप टाइम जोन वगैरह इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हमने भी अपडेट किया है मैं को इसको पब्लिश कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, बाकी आप ये इंग्लिश ट्रांसक्राइबर, ये मॉडल, ये सारा सेम रहने देना। वॉइस आप देख लेना अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से आप वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। ये वॉइस है, ये डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे।
ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है लॉग्स में आ जाते हैं। लॉग्स हमारे पास शो होंगे जो कॉल्स वगैरह हैं वो सारे। उसके बाद आता है टूल्स हमारे पास। अब हमने टूल्स भी बनाने हैं, लाइक जब कॉल आए और वो क्वेश्चन एज अ लाइक हो के मुझे कल की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो एआई खुद डिटेक्ट करेगा कि हाँ उसने चेक अवेलेबिलिटी टूल को ट्रिगर करना है। सो अब हम आते हैं टूल्स पे। सो टूल्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा चेक अवेलेबिलिटी टूल। ये हमने खुद बनाना है, तो इसका भी आपको जो है सारी सेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी। तो आप इसको या तो आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, या आप बेशक अपनी मर्ज़ी से इसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें चेक अवेलेबिलिटी टूल में। टूल का नेम है चेक अवेलेबिलिटी। डिस्क्रिप्शन जो है आपने मेंशन करनी है कि यूज़र से क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने गेट करना है। अपॉइंटमेंट टाइप पे गेट करनी है, प्रेफर्ड डेट, प्रेफर्ड टाइम, प्रेफर्ड प्रोवाइडर, पेशेंट नेम, वेदर द केस इज़ इमरजेंसी। ये सारा कुछ आपने यूज़र से लेना है। तो ये जो है सिस्टम वैसे भी खुद भी चेक कर लेगा कि हाँ ये केस इमरजेंसी है कि नहीं, लेगा अगर इमरजेंसी का वर्ड, अर्जेंट का वर्ड यूज़ होता है इस तरह। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट यूआरएल, लाइक अगर इस तरह का कोई केस हो अपॉइंटमेंट चेक करने के लिए, तो कौन सा एपीआई जो है वो हिट हो। तो ये हमारा जो है N10 का है वर्कफ्लो। तो इसको N10 वाले को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम सारा जो है वेब सेटअप कैसे करना है वो चेक करते हैं। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर के अंदर सबसे पहले हमारी आती है एपीआई की। लाइक अब ये एपीआई की होती है, लाइक कोई और हमारे N10 को रिक्वेस्ट ना भेज सके हमारे वर्कफ्लो को, तो इसलिए हमने एक ये एपीआई की जो है वो सेटअप कर ली है इस डेंटल क्लिनिक। लाइक ये हर डेंटल क्लिनिक पे डिफरेंट होगी। सो उसके बाद आता है रिक्वेस्ट बॉडी के। लाइक रिक्वेस्ट में क्या क्या जाए, लाइक वेपी क्या N10 को सेंड करेगा। वेपी सेंड करेगा कि इमरजेंसी है कि नहीं है, पेशेंट टाइप न्यू इस तरह चेक करेगा, प्रेफर्ड डेट, प्रेफर्ड टाइम, अपॉइंटमेंट टाइप भेजेगा, और प्रेफर्ड प्रोवाइडर। ये सारा कुछ चीज़ें जो है वेपी N10 को सेंड करेगा। और उसके बाद रिस्पॉन्स में N10 क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा, सक्सेस, अवेलेबल स्लॉट्स भेजेगा, डेट, टाइम, प्रोवाइडर भेज देगा। ठीक है, ये मैसेज, सक्सेस और अवेलेबल स्लॉट जो है वो वेपी एज अ रिस्पॉन्स में भेज देगा। तो ये सारा कुछ होने के बाद अब आते हैं हम बुक अपॉइंटमेंट में, जो हमारा सेकंड टूल है। तो हमारे पास आ गया हाँ ये टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं कि नहीं। तो उसके बाद ये होगा कि जब वो कहेगा यस बुक अपॉइंटमेंट फॉर मी, तो ये बुक अपॉइंटमेंट का वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। इसमें वो कहेगा मुझे अपनी ईमेल, फ़ोन, लाइक ये डिफरेंट जो हैं वो पैरामीटर्स हैं, ये मुझे प्रोवाइड करें। अब लाइक अपना ईमेल प्रोवाइड करें, डेट ऑफ बर्थ, लाइक ये जो हैं डिटेल्स प्रोवाइड करो मुझे। तो ये सारा कुछ वो प्रोवाइड करेगा। सारा बाकी अपॉइंटमेंट डेट वेट वो खुद गेट कर लेगा जो हमारा असिस्टेंट है। और उसके बाद रिस्पॉन्स में ह्यूमन रीडेबल बुकिंग में रिजल्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा। सक्सेस में योर अपॉइंटमेंट इज़ बुक्ड, और अपॉइंटमेंट आईडी, अपॉइंटमेंट डेट, एवरीथिंग जो है वो सेव कर लेगा। तो ये हमारा लाइक वेबी का बेसिक सा सेटअप है। तो इसमें लाइक इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ गिवन है। आपने दो तीन चीज़ें हैं। अब आपने सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो आपको मिल जाएगा, उसको आप चेंज करना चाहिए चेंज कर लें, सेम यूज़ करना है सेम कर लें। उसके अलावा बाद में आते हैं टूल्स, जो हमारी मेन जो हमारी लॉजिक है। तो टूल्स में भी सिंपल ये है, टूल नेम है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, बेसिक यही चीज़ें होती हैं। और ऑथराइजेशन मैंने आपको बता दी है ताकि कोई और हमारे N10 को रिक्वेस्ट ना कर सके, इसलिए वो हमने रिस्पॉन्स ऑथराइजेशन में ये सीक्रेट यूज़ किया है। तो चेक अवेलेबिलिटी में भी आपने चेक कर लिया था कि हे रिक्वेस्ट बॉडी में क्या आ जाएगा और हमें रिस्पॉन्स में क्या आएगा। तो वेपी का आपको ये सिंपल सा मिल जाएगा। सो इसमें लाइक नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम N10 में वर्कफ्लो जो है बिल्ड करेंगे। चेक अवेलेबिलिटी का एक वर्कफ्लो होगा और एक बुक अपॉइंटमेंट का होगा। सो अगली वीडियो में हम बाकी देखते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मैसेज टाइप कर सकते हैं, और लाइक इसकी जो भी सेटिंग्स हैं वेपी की वो आपको गूगल ड्राइव के लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो उसके अलावा भी अगर आपका इशू आ रहा हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। अगले N10 के पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 ऑफ स्माइल डेंटल क्लिनिक ए रिसेप्शनिस्ट। थैंक यू।